यूनिवर्सिटी में या कॉलेजेस में आरएसएस का वहाँ पे बैन होना चाहिए। हे धार्मिक संघटन इथं चालू देणार नाहीये। दोस्तों, कर्नाटक में आरएसएस को कंट्रोल करने की पूरी तैयारी हो गई है। अब आरएसएस के लोग सरकारी स्कूल, कॉलेज, सार्वजनिक जगहों पर बिना अनुमति शाखा नहीं लगा पाएंगे। इसके लिए सरकार से पूछना पड़ेगा। सरकार ने साफ कह दिया है कि अगर नहीं माने तो कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। यानी आरएसएस को अब सरकार से अनुमति लेनी पड़ेगी, तभी शाखा लगा सकते हैं सरकारी संपत्तियों पर, सार्वजनिक जगहों पर। सरकार में मंत्री प्रियांक खड़गे तो यहां तक कह चुके हैं कि अगर उनकी सरकार केंद्र में बनती है तो पूरे देश में आरएसएस को बैन किया जाएगा। अभी कुछ दिन पहले ही तमिलनाडु से भी खबर निकलकर सामने आई थी, जहां 39 आरएसएस कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था, क्योंकि उन्होंने बिना पूछे स्कूल में संघ की शाखा लगा ली थी। लेकिन अब महाराष्ट्र में भी आरएसएस की गतिविधियों पर बैन लगाने की मांग हो रही है। तो कर्नाटक, तमिलनाडु से लेकर महाराष्ट्र तक आरएसएस के खिलाफ आवाज उठने लगी है। एनसीपी शरद पवार गुट के विधायक हैं रोहित पवार। उन्होंने आरएसएस पर ऐसी बात बोली है जिसे बीजेपी पचा नहीं पा रही है। दरअसल आरएसएस को लेकर रोहित पवार ने कहा कि महाराष्ट्र के यूनिवर्सिटीज, कॉलेजों में आरएसएस को बैन किया जाना चाहिए। यूनिवर्सिटी में या कॉलेजेस में आरएसएस का वहाँ पे बैन होना चाहिए। महाराष्ट्र के तमाम यूनिवर्सिटी के प्रमुख पद पर डीन हो या फिर अन्य, वो आरएसएस के लोग हैं। जिस तरीके से आरएसएस के लोग इन जगहों पर बैठना शुरू किए हैं, उससे यूनिवर्सिटी की एजुकेशन क्वालिटी गिर गई है। हम साइंस की बात करते हैं, लेकिन ये कोई अलग ही टाइप का वैदिक की बात करते हैं। ये कह रहे हैं रोहित पवार, जो एनसीपी शरद पवार गुट के विधायक हैं। हम साइंस के बारे में बात करते हैं, लेकिन ये बात चालू किस बारे में कर रहे हैं कि ये कोई अलग टाइप का जो वैदिक एजुकेशन है उसके बारे में वो बात करना चालू कर दिए। इसलिए एजुकेशन में इस चीजें, दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ जा रही है, लेकिन हम पीछे पीछे जा रहे हैं। ये उनका कहना है कि वो साइंस की बात करते हैं, वो कह रहे हैं कि हम साइंस की बात करते हैं, लेकिन ये लोग कोई अलग वैदिक की बात करते हैं। दुनिया एआई की तरफ जा रही है, लेकिन हम पीछे जा रहे हैं। इन विश्वविद्यालयों में जब कोई नया एडमिशन होता है तो उसको आरएसएस के पंपलेट दिए जाते हैं। इसलिए आरएसएस जो संस्था है और जो उसके कार्यकर्ता हैं, वो युवा पीढ़ी को अलग डायरेक्शन में लेकर जा रहे हैं, न कि प्रोग्रेसिव डायरेक्शन में लेकर जा रहे हैं। ये रोहित पवार का कहना है। इसलिए आरएसएस और राजनीतिक चीजें यूनिवर्सिटीज में नहीं होनी चाहिए। रोहित पवार का साफ कहना है कि आरएसएस देश के युवाओं को भटका रही है, गलत रास्ते पर लेकर जा रही है। ऐसे में विश्वविद्यालयों और कॉलेज में आरएसएस को बैन किया जाना चाहिए। अब इस पर बवाल मचा हुआ है। दोस्तों, आरएसएस के बैन की मांग को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? और कर्नाटक में जो कुछ हो रहा है, आरएसएस को बैन को लेकर, उसकी गतिविधियों पर बैन लगाने को लेकर कर्नाटक में जो कुछ हो रहा है, उसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।